मेरे भाई, क्या आपको पता है कि आपकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा हर महीने आपकी जेब से चुपचाप निकाला जा रहा है? और सबसे हैरानी की बात यह है कि आपको इसका पता तक नहीं चलता है। आप सोच रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अमीर बन रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप किसी और को अमीर बना रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि आपके फंड के रिटर्न और असल मार्केट रिटर्न में वो छोटा सा अंतर कहां चला जाता है? यही छोटा सा अंतर 20 साल बाद आपकी वेल्थ से 30 से 50 लाख रुपए गायब कर सकता है। क्या आप तैयार हैं उस दीमक को देखने के लिए जो आपके रिटायरमेंट प्लान को धीरे धीरे खोखला कर रही है? आज पर्दा उठेगा डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के उस काले सच से जिसे आपका एजेंट कभी नहीं चाहेगा कि आप जाने। सोचिए, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और 500 रुपए की थाली ऑर्डर करते हैं। आप पैसे देते हैं, खाना खाते हैं और घर आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उसी रेस्टोरेंट में वही सेम थाली बगल वाली टेबल पर बैठे इंसान को सिर्फ 400 रुपए में मिली, आप हैरान हो जाएंगे। आप पूछेंगे, भाई खाना सेम है, सर्विस सेम है, तो मुझसे 100 रुपए ज्यादा क्यों? वेटर मुस्कुरा कर कहेगा, सर, क्योंकि आप उस दरवाजे से आए जहां एक दरबान ने गेट खोला था। ये 100 रुपए उसकी फीस है। म्यूचुअल फंड की दुनिया में भी बिल्कुल यही हो रहा है। फंड वही, मैनेजर वही, स्टॉक्स वही, बस दरवाजे का फर्क है। एक दरवाजा है रेगुलर प्लान और दूसरा डायरेक्ट प्लान। लेकिन यहां बात सिर्फ 100 रुपए की नहीं है, यहां बात आपके पसीने की कमाई के लाखों रुपयों की है। अब आप कहेंगे, अरे भाई 1% या 1.5% के अंतर से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यही वो जगह है जहां 90% लोग मात खा जाते हैं। फाइनेंस की दुनिया में एक चीज होती है, कंपाउंडिंग। जब पैसा बढ़ता है तो ये जादू करती है, लेकिन जब पैसा कटता है तो ये धीरे धीरे आपकी वेल्थ को खा जाती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। दो दोस्त थे, राहुल और समीर। दोनों ने एक ही दिन एक ही फंड में 10-10 हजार की SIP शुरू की। राहुल ने रेगुलर प्लान लिया, समीर ने डायरेक्ट प्लान। 20 साल बीत गए, दोनों को 15% का रिटर्न मिला, लेकिन राहुल का एक्सपेंस रेशियो 2% था और समीर का सिर्फ 1%। 20 साल बाद समीर के पास राहुल से करीब 25-30 लाख रुपए ज्यादा थे। राहुल हैरान रह गया, फंड सेम, टाइम सेम, फिर ये 30 लाख का फर्क कैसे? समीर ने मुस्कुराकर कहा, तूने 20 साल तक एजेंट का कमीशन दिया, मैंने अपना पैसा अपने पास रखा। और सबसे बड़ी बात, ये कमीशन एक बार नहीं कटता, ये हर साल कटता है आपके पूरे पोर्टफोलियो कर। जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ेगा, वैसे वैसे एजेंट की कमाई भी बढ़ेगी। चाहे आपको फायदा हो या नुकसान, एजेंट की कमाई फिक्स रहती है। अब सवाल आता है कि अगर डायरेक्ट प्लान इतना अच्छा है तो कोई बताता क्यों नहीं? जवाब सीधा है, क्या कोई दुकानदार आपको सस्ता विकल्प खुद बताएगा? कभी नहीं। कई बार आपको यह भी कहा जाता है, सर रेगुलर प्लान में रिस्क कम होता है, या हम फ्री में एडवाइस दे रहे हैं। याद रखिएगा, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो आप ही प्रोडक्ट हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, मुझे फाइनेंस समझ नहीं आता, रेगुलर प्लान ठीक है। लेकिन आज के दौर में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना उतना ही आसान है जितना मोबाइल से खाना ऑर्डर करना। कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपसे 1 रुपया कमीशन नहीं लेते। बस ध्यान रखिए, गलत फंड चुनने की गलती मत कीजिए। अब सवाल, क्या पुराने रेगुलर प्लान को तुरंत बेच देना चाहिए? जल्दबाजी मत कीजिए, यहां एग्जिट लोड और टैक्स का जाल होता है। सही तरीका क्या है? आज से नई SIP डायरेक्ट प्लान में शुरू करें और पुराने पैसे को धीरे धीरे सही समय पर शिफ्ट करें। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात कंट्रोल की है। डायरेक्ट प्लान में आप अपने पैसे के खुद मालिक बनते हैं। सोचिए, 30-40 लाख रुपए से आप क्या कर सकते थे? बच्चों की पढ़ाई, जल्दी रिटायरमेंट या एक बेहतर जिंदगी? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के 5 साल किसी और की कमाई में चले जाएं? अमीर लोग एक चीज समझते हैं, वे कमीशन नहीं देते, फीस देते हैं। फीस पारदर्शी होती है, कमीशन छिपा हुआ होता है। मेरे भाई, म्यूचुअल फंड पैसा बनाने की मशीन है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो जागरूक है। आज खुद से पूछिए, क्या आप इतने अमीर हैं कि लाखों रुपए दान कर सकें? अगर नहीं, तो आज ही अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए, कहीं आपके फंड के नाम के आगे रेगुलर तो नहीं लिखा। अगर लिखा है तो समझ जाइए आपकी बाल्टी में छेद है। जाते जाते बस इतना, पैसा कमाना हुनर है, लेकिन पैसा बचाना माइंडसेट है। अमीर बनने का रास्ता शॉर्टकट नहीं है, यह छोटे छोटे फैसलों का सफर है। एक छोटा कदम, जैसे डायरेक्ट प्लान चुनना, आपकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल सकता है। अपने पैसे के पहरेदार खुद बनिए, क्योंकि आपसे ज्यादा आपके पैसे की फिक्र किसी और को नहीं होगी। हिम्मत मत हारिए, सीखते रहिए, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, उस दिन आपने बढ़ना छोड़ दिया। अपनी वेल्थ बनाइए, दूसरों की नहीं। और हां, अगर अभी तक वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब किया तो याद से करके जाना।
धन्यवाद।